हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिडन माफिया लव की पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। आफ्टर ए हॉट सेशन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो दोनों ही जो बेड पर लेटा हुआ था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो तायंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। पहले तो तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा बात करते थे, मुझसे सब कुछ शेयर करते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। बट अब देखो हमारे रिश्ते कितना ज़्यादा बदल गया है। मैं हर वक्त तुम्हें फोर्स करता रहता हूँ, तुम्हारे ना होने पर भी तुम मेरे साथ रहते हो। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले तुम अपनी राज़ी खुशी से मेरे साथ रहते थे। बट अब देखो सब कुछ कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और जो अब हम लोग कभी भी और बदल नहीं सकते हैं, जिसे देखकर मुझे सम टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि हमने सब कुछ मिस कर दिया है। तब ये सुनकर तांग भी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो अपने सैड वॉइस में बोलता है, जोंगकुक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो तुमने किया है। अगर तुमने इतने ज़्यादा बुरा बिहेव मेरे साथ नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट जो भी हो अब ये हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, रहने दो। और ये बोलकर वो धीरे से उठकर बेड से जाने लगता है। बट तभी जोंगकुक जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, बेबी डॉल क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तब यह सुनकर टैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, अगर मैं गुस्सा ना हूँ तो भी क्या जाता है, बिकॉज अब जो होना था वो हो चुका है और अब कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है और हम इससे और कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक भी एक लंबा सांस छोड़ता है और वो दोनों ही जो उठकर फ्रेश हो जाता है। बट तभी अचानक से मेट्स जो उन दोनों को नीचे बुलाने के लिए आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। और ये बोलते हुए वो तायंग के हाथ को पकड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। बट तायंग इससे राजी नहीं था। दैट्स वाई वो दोनों ही थोड़ा सा आर्ग्यू करने लगता है। बट एट द लास्ट टाइम जो जंगकुक की बात सुनकर तायंग को नीचे जाना ही पड़ता है। बट इससे वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा था और जितने भी दिन बीत रहा था उससे जंगकुक को देखकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और वो ऐसा फील कर रहा था कि जंगकुक उसे बंदी बना के रखा है, उसकी कोई फ्रीडम नहीं है और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा एलोन और बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। दैट्स वाई उसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप बहुत ही ज़्यादा एलोन फील करने लग रहा था, जिससे जंगकुक देखकर समझ पा रहा था कि तायंग बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। बट इसे देखकर जंगकुक जो तायंग के साथ बात करने की ट्राई तो किया था, बट वो क्या करे, अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका है और अब जो तायंग भी बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहता है, एलोन रहता है और दैट्स वाई वो उससे बात भी नहीं करता है, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि तायंग क्यों चेंज हो रहा है। उसे ये चेंज वाला तायंग नहीं पसंद है। उसे पहले वाला बाबली, बहुत सारे बात करने वाला, बहुत ही ज़्यादा नॉटी और बहुत ही ज़्यादा काइंड तायंग पसंद था। बट ये बहुत ही ज़्यादा एलोन, बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है, जिससे वो उसे पसंद नहीं था। दैट्स वाई तायंग के लिए जंगकुक अपने मन में कुछ सोचने लगता है और दैट्स वाई वो सुबह सुबह ही जो अपनी काम के लिए ऑफिस चला गया था। बट तभी अचानक से तायंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड था, बट वो जब सीढ़ी से नामने लगता है तभी अचानक से तायंग की लेग्स तो फिसल जाता है। दैट्स वाई वो ऊपर से गिर जाता है और वो इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से गिरा था कि उसकी फोरहेड पर जो बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लग जाता है, जिससे जल्दी से सर्वेंट और गार्ड उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और इससे जंगकुक को भी इन्फॉर्म कर दिया था। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बट वो अचानक से जब अपनी फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा रिंग होते हुए देखता है, वो भी अपने अपने भरोसेमंद गार्ड की तरफ से। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जल्दी से कॉल को बैक कर लेता है। तभी उसे पता चलता है कि तायंग की जो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसे गहरे चोट लगा है और वो सियोल के सबसे बिग हॉस्पिटल में है। जिसे सुनकर ही जंगकुक जल्दी से अपने ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है और उस हॉस्पिटल में जाने लगता है। बट अचानक से जब वो देख पाता है कि तायंग जो अब आईसीयू में है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था और वो जल्दी से रोते हुए आईसीयू के रूम की तरफ जाने लगता है। तभी डॉक्टर उसे रोक देता है और डॉक्टर उसे रोकते हुए बोलता है,
सॉरी सर, बट आप उससे अब नहीं मिल सकते हो बिकॉज़ वो अब बहुत ही ज़्यादा पेन में है। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी टेढ़ी आवाज़ से बोलता है, बट मुझे पता है डॉक्टर, मैं उसकी हस्बैंड हूँ और मैं उसकी तरफ जाना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। वो मेरा हस्बैंड है, उसके क्या हाल है? वो क्या ठीक है? तब ये सुनकर डॉक्टर नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट वो अब ठीक नहीं है। अभी अभी उसकी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। उसकी फोरहेड में बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लग गया है और उसकी बैक हेड में भी। तो मुझे लगता है उसे 2 दिन के लिए हमें रेस्ट में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उससे बात कर सकते हो। जिसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने भी लगता है। तब अचानक से दूसरे डॉक्टर आते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट मुझे लगता है कि आपकी जो हस्बैंड है वो अब कोमा में चला गया है और वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं आएगा। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो उस जूनियर डॉक्टर की कॉलर को पकड़ लेता है और उसकी गाल पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक पंच मार देता है, जिससे उसकी नाक से और माउथ से जो ब्लड निकल आता है, जिसे देखकर ही दूसरे डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट इतनी ज़्यादा गहरी चोट देखकर सब लोग जो जंगकुक को रोकने की ट्राई कर रहा था, बल्कि उसकी ओन गार्ड भी, बट तभी भी वो लोग जो उसे रोक नहीं पा रहा था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उस डॉक्टर को पीटने लगता है। बट जो भी हो, एट द लास्ट गार्ड ने उसे रोक दिया था। बट दूसरे डॉक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हॉस्पिटल की बहुत ही ज़्यादा रिपुटेशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे शायद आपकी हस्बैंड की भी कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज़ आपके हस्बैंड अभी अभी इस हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वो लोग आपके हस्बैंड को डिस्चार्ज कर देगा तो आपको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और इस हालत में आपके हस्बैंड को मूव कराना ये भी बिल्कुल भी बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ। आपने माफिया जेकी के नाम तो सुना ही होगा ना? मैं वो हूँ और अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं इस डॉक्टर को नहीं, फुल हॉस्पिटल को ही जला दूंगा और जला के राख कर दूंगी। तब ये सुनकर वो डॉक्टर डर जाता है बिकॉज उस सिटी की सबसे बिग माफिया है माफिया जेके। बट कभी भी वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिजनेस आइकॉन की सन जो जियोन जंगकुक है वो भी माफिया हो सकता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, सॉरी सर, बट मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी, मैं आपके हस्बैंड की टेक केयर करूँगी। तब ये सुनकर जेके अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ओके, और ये सीक्रेट है। अगर ये बात किसी और को पता चला तो तुम्हारी फैमिली गायब हो जाएगा। तब ये सुनकर वो डॉक्टर थोड़ा सा डर जाता है, बट वो फिर भी हाँ करते हुए जो तायंग की केबिन के अंदर चला जाता है और तायंग की ऑपरेशन के बाद जो उसके हलचल है उसे नोटिस करने लगता है। बट डॉक्टर की माउथ से हंसी गायब हो गया था। तब जब वो देखता है कि तायंग कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है और उसकी जो हेल्थ है कंडीशन वो बहुत ही ज़्यादा बुरा जा रहा है और उसकी हार्ट बीट भी बहुत ही ज़्यादा स्लो होने लगा था। बट तभी वो बाहर नोटिस करता है जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था और डॉक्टर के ये अच्छे से पता था अगर तायंग को कुछ हो गया तो जंगकुक उसके फैमिली और उसे दोनों को ही मार देगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो जल्दी से जो तायंग को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने लगता है बिकॉज उसकी सर की जो घाव था वो बहुत ही ज़्यादा बिग था और गहरी भी था। दैट्स वाई वो जल्दी से उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है जो लकीली काम आ जाता है और तायंग फिर से नॉर्मली सांस लेने लगता है और उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गया था, जिसे देखकर डॉक्टर एक लंबे सांस छोड़ता है और वो एक रिलीफ की सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली अगर इसे कुछ हो गया तो माफिया किंग जेके मुझे नहीं छोड़ेगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। इस 2 दिन में जंगकुक बिल्कुल भी तायंग को छोड़कर बाहर नहीं गया था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था तायंग के लिए। बट एट द लास्ट टाइम वो टाइम आ ही गया था जब जेके जंगकुक जो तायंग के साथ मिलने वाला था। बहुत टाइम के बाद जब जंगकुक तायंग की केबिन में एंटर करता है तब वो देख पाता है कि तायंग जो एक बेड पर लेटा हुआ था और वो लाइवलेस होकर सोया हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक की हार्ट जो कई हिस्से में बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा था अपने सॉफ्ट हार्ट में और वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी दिखाई दे रहा था। बट अचानक से जब वो देखता है कि फाइनली तायंग अपनी आइज़ को मूव कर रहा था और अपनी फिंगर को भी,
तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से जाके तायंग की हैंड को पकड़ लेता है और उसकी हैंड पर किस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय फाइनली तुम उठ गए हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ ये 2 दिन में। आई लव यू एंड आई मिस यू। तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तुम कैसे मुझे छोड़कर ऐसे सोया हुआ रह सकते हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे बेड पर लेटे हुए मुझे पनिश करोगे। तुम वैसे भी मुझे दूसरी तरफ से भी पनिश कर सकते हो, बट फिर भी तुम मुझे ऐसे पनिश करते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। आई हेट यू। और ये बोलते हुए वो उसके हैंड को और भी ज़्यादा ग्रैब कर लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जो तायंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब ये देखकर जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए जो तायंग को हग भी कर लेता है। बट तभी अचानक से तायंग जो उससे हग बैक कर लेता है। तब ये देखकर जो थोड़ा सा शॉक था कि वो कैसे उसे हग बैक कर रहा है, बिकॉज तायंग तो इन दिनों में उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगा था और उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, बट अचानक से उसे हग बैक कर लिया है। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था। तभी अचानक से तायंग अपने स्वीट वॉइस में बोलता है, कुकी तुम्हें क्या हुआ है। तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो। क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर जो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बहुत दिनों के बाद जाके तायंग फिर से उसे कुकी बुला रहा था और इतना ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था। तब ये देखकर जो अपनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई वॉइस में बोलता है, तायंग क्या तुम ठीक हो। तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग खुद भी जो कन्फ्यूज होते हुए बोलते हैं, कुकी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुम स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। मैं नहीं, तो तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, कुकी क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो। तब ये सुनकर कुकी थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, तायंग क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। क्या तुम मुझे भूल गई हो। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो कुकी तुम। मैं तुम्हें भूल कैसे सकती हो। तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हो। मेरी मेमोरी में तुम हर टाइम ही रहोगे। और तुम क्या बोल रहे हो, या क्या कोई मूवी चल रहा है जहाँ से मैं तुम्हें भूल जाऊँगी। ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये तुम क्या बोल रही हो। और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, बिकॉज मैं तुम्हें याद हूँ और तुम भी मुझे याद हो। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर जो को कुछ सोचने लगता है और वो कुछ बोलने ही वाला था और अपनी माउथ को ओपन नहीं किया था। तभी अचानक से मिस्टर जियोन और मिस्टर तायंग जो रूम पर एंटर करता है, आई मीन मिस्टर किम, और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था देखने में। तब ये देखकर तायंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मॉम डैड को और मिस्टर जियोन को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था और साथ में जिमिन भी था, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। और मिस्टर किम और मिसेस किम जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है तायंग, तुम इतना ज़्यादा बुरी तरीक़े से बेड पे क्यों लेटा हुआ हो। क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, मॉम मैं ठीक हूँ। और आपको क्या हो गया है। आप लोग मुझे ऐसे देखकर क्यों बिहेव कर रही हो। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी और थोड़ा सा डार्क वॉइस में बोलता है, तुम्हारा छोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तुम बहुत ही ज़्यादा ऊपर से गिर गए हो और तुम जो 2nd फ्लोर से गिर गए हो और तुम सर पे बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट पाए हो। दैट्स शायद तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था, बट वो अपनी कॉन्फ्यूज़ आइज से अपनी फैमिली की तरफ और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, बट मुझे तो तुम सब लोग याद हो, मॉम, डैड, जिमिन और तुम खुद भी कुकी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कैसे भूल गई हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम जो तांग की तरफ और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ ये पॉसिबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम शायद भूल गए हो कि तुम जो कुछ दिनों से कुकी के साथ रह रहे थे और उसके घर में। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है टाइम, बिकॉज वो कैसे सो सकता है। वो तो कुकी के साथ कभी भी एक रूम पर भी सोया नहीं था, बट वो पिछले दिन से उसके साथ था। इसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी अचानक से जो रूम पर वो डॉक्टर एंटर करता है और वो इतने ज़्यादा लोगों के एक साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज और रूड वॉइस में बोलता है, शायद मेरी पेशेंट को थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी है, बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आप लोग इतना ज़्यादा लोग आके एक साथ बात मत कीजिए, इससे उसको और उसकी बेबी को हार्म हो सकता है।
और ये उस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तब ये सुनकर जंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट मिस्टर किम और मिसेस किम की आइज़ एकदम से वाइडन हो जाता है जब बेबी के बारे में सुनता है। तभी अचानक से जंगकुक फिर से रिपीट करते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो आप? बेबी? इसका मतलब क्या तांग प्रेग्नेंट है? तभी अचानक से तांग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, बट मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं तो मैरिड भी नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक अपने वाइड एंड आइज से तांग की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर तांग और डॉक्टर एक दूसरे की तरफ घूरने लगता है। तभी डॉक्टर जो चेक करने के बाद जंगकुक और उसकी फैमिली के सामने जो कन्फर्म होते हुए बोलता है, सॉरी, मैं ये बोलने के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ, बट मेरी पेशेंट थोड़ी टाइम के लिए शॉर्ट मेमोरी लॉस में चला गया है, यानी उसको पिछले 2 साल में जो भी हुआ है वो याद नहीं है और वो एकदम से वो सब कुछ भूल गया है। तो ये बेबी किसका है ये भी उसे शायद पता नहीं होगा और बेबी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है और बेबी लगभग 3 महीने का हो चुका है। तो ये सिलसिला शायद 4 या 5 मंथ से हो रहा है। तब यह सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी और तांग की तो शादी लगभग 1.5 महीने पहला हुआ था। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि बेबी का मंथ ही 4 मंथ हो, 3 मंथ हो? ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने लगता है, क्या ये बेबी बोगम का है? और ये सुनकर ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तभी अचानक से रूम से बाहर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए रोने लगता है, जिससे उसकी दिल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टूटा था। वो इतना ज़्यादा बुरी फील कर रहा था कि वो सोच भी नहीं सकता है। बट वो अचानक से कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अगर जंगकुक ये देख पाता कि बोगम के साथ तांग रहता है तो ये सब पता चलता। तांग तो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के साथ रहता था, हर टाइम हैंग आउट करता था और जिमिन के साथ भी। बट जिमिन खुद एक बॉटम है, तो वो कैसे तांग के साथ ऊपर टॉप हो सकता है? और बोगम तो हर वक्त कंट्री के बाहर रहता है और जब भी कंट्री में आता है तब जंगकुक खुद उन दोनों के ऊपर नज़र रखता है। बट ये कैसे पॉसिबल है कि बेबी का मंथ ही 3 मंथ है? ये पॉसिबल नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था। बट दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिसेस किम की हालत तो और भी ज़्यादा बुरे थे, बिकॉज वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि तांग कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है और वो इतना ज़्यादा गहरी चोट कैसे मिला उसे। दैट्स वाई वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो अपनी अपनी जगह में बहुत ही ज़्यादा सैड भी था। बट मिस्टर किम और मिसेस किम अपनी प्लेस पर इतना ज़्यादा बुरी तरीक़े से रिग्रेट कर रहा था कि वो दोनों नहीं जानता है कि कैसे ये सारे बात जो अपनी सोसाइटी से हाइड करे, बिकॉज ये सब अगर सोसाइटी को पता चला तो ये तांग के लिए बहुत ही ज़्यादा बिग प्रॉब्लम हो जाएगा और उन लोगों के नाम ख़राब हो जाएगा। किम्स के नेम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बट अगर ये प्रॉब्लम बाहर आया तो उन लोगों के नाम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ख़राब हो जाएगा। तांग के बारे में ये सारी बात सुनकर उसके मॉम डैड मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने लगता है और तांग को ऐसे ही जो हॉस्पिटल में छोड़कर वो लोग चले जाता है। बट दूसरी तरफ तांग खुद भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज वो कभी भी किसी के साथ भी नहीं सोया था और उसे ये सब याद भी नहीं है। बट कैसे ये हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और बहुत ही ज़्यादा सैड भी। दैट्स वाई वो खुद भी जो बिना मेडिसिन लिए हुए अपने केबिन में सोया रहता है। बट आफ्टर सम टाइम जब नाइट हो जाता है, नाइट की लगभग 10 बजे जंगकुक फिर से वापस लौट आता है और वो अपने बेबी बॉय को बेजान होकर बेड पे पड़ा हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो थोड़ा सा सैड भी था। और वो अपने बेबी बॉय की मासूम फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम किसी और के साथ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। और तुम कैसे सोच सकते हो किसी और के साथ? नहीं, मैं उस आदमी को ढूंढकर मार डालूंगी। अगर वो बोगम भी हुआ ना, फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो कैसे कर सकता है ये? और मैं उसे मार ही डालूंगी। और ये बोलते हुए जो जंगकुक अपने सिर से उठ जाता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से तांग जो उसकी हैंड को पकड़ लेता है और वो
जो फुल नींद में था, बट फिर भी वो कुछ बड़बड़ाते हुए बोलने लगता है, जिसे सुनकर जो को और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट अगले मोमेंट पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ भी था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे पता है मैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मेरे चैनल को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं क्या करूँ, मेरा फाइनल ईयर की जो टेस्ट एग्ज़ाम है वो चल रहा है। सो कुछ दिन मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत लेट और कम कम वीडियो दूंगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने फ्री टाइम को यहाँ पर डालूँ। बट प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। बाय।